वेलकम टू JEE एजुकेशन वंस अगेन। आज मैं 6.3 एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम सम्स लास्ट में बच गए, लास्ट 4 प्रॉब्लम सम्स, उसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में या कोई यूनिट टेस्ट हो, इवन क्लास टेस्ट में भी आएंगे जब भी आप एक्सरसाइज 6.3 का या चैप्टर 3 एक्सरसाइज 6.3 का या चैप्टर 6 का जब भी आप टेस्ट करोगे, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर करने के लिए मिलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के अच्छी तरह से समझ लो। जो पहला प्रॉब्लम सम यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. आपको number of students find out करने हैं, लेकिन ये पता है कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास में वो सब के सब क्या दिए हैं, डोनेशन दिए हैं। किसमें? PM नेशनल रिलीफ फंड में। उतना ही डोनेट किए जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर 40 स्टूडेंट हैं तो सारे स्टूडेंट 40 रुपीज़ दिए हैं। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो सारे 50 रुपीज़ ही दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट द ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। The number of students in the class will be a square root of the amount donated by the students of class। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, वो जो डोनेशन मिला है उसका स्क्वायर रूट होगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी वही चीज़ रिपीट करके लिख भी सकते हो। मैंने क्या भी रिपीट किया था, इट इज़ गिवन दैट ईच स्टूडेंट ऑब्टेन्ड as many rupees as the number of students of the class. Number of students in the class will be a square root of the amount donated by the students of the class। तो अब लिख लेते हैं टोटल अमाउंट कितना है, तो गिवन है इसमें द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इक्वल्स ₹2401। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं भी आपको मेंशन कर दिया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा किसका, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन का, 2401। अब मैं इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन अभी 1-2 मेथड इसे सिखाया था मैं। एक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 2401 का हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जिस नंबर से डिवाइड होगा आप डिवाइड करते जाओ। 2 से 3 से 4 से 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये डायरेक्ट 7 से ही डिवाइड होगा। 7 3 जा 21, 3 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड कर लो आप। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 49 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, अगेन 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। यानी 2401 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो होगा 7 × 7 × 7 × 7। इस 7 का, दोनों 7 का पेयर बन जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2401 का हो जाएगा 7 × 7 यानी
49। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मैं समझा चुका हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन in such way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो दोनों चीज़ आपको सेम मिलेगा। इसमें क्या चीज़ सेम मिल रहा है? इसमें मिल रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही हर रोज एवरी रोज में नंबर ऑफ प्लांट्स भी हैं, यानी दोनों क्या है? सेम है। जब दोनों चीज़ सेम होगा तभी हम उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना है हमें। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा? इट इज़ गिवन दैट इन द गार्डन ईच रो कंटेंस एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। हेंस नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएगा नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। चाहो तो इसको लिख भी लग सकते हो, नंबर ऑफ रोज। एक क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हालांकि क्वेश्चन करे फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स जो होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो होगा इक्वल्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें पता है 2025, और ये आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है? इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो 2025। ये क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल जो है वो 2025 है, और इधर क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल है। यहाँ नंबर ऑफ रोज है, यहाँ भी हम नंबर ऑफ रोज लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा ये स्क्वायर जब इधर आता है इक्वल टू के बाद आता है, साइड चेंज होता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2025। ऐसे करके शो करके भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी दोनों चीज़ सेम होगा तो उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल है। इसीलिए जो टोटल प्लांट्स हैं गार्डन में उसका हम स्क्वायर रूट फाउंड कर लेंगे, तो वही हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फाइंड आउट हो जाएगा। अब 2025 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? अभी तो हमने एक ही मेथड तो इसे 2 सीखा है, लेकिन
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जिस नंबर से डिवाइड होगा उससे हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, पहले हम 3 से कर लेते हैं। 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब भी ये 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता चल रहा है मुझे 3 से डिवाइड हो रहा है? देखो प्लस कर लो, 2 + 2 4, 4 + 5 9। सबका जब हम सब निकाल लेते हैं 9 क्या है 3 के टेबल में आ रहा है ना, 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, इसीलिए 225 भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 + 5 12 होता है। 3 से 75 कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा 25 टाइम्स में। 25 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 + 5 7 होता है, 7 किसी 3 के टेबल में आता नहीं है। बट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, फिर 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो फाइंड आउट कर लिया। 2 0 2 5 इक्वल्स हो गया 3 × 3, फिर 3 × 3 5 × 5। तो 2025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 3 × 3 × 5, यानी 45 हो जाएगा। 45 स्क्वायर रूट निकल गया। हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड the number of plants in each row is 45, यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन इच रो होंगे और वो होंगे 45। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो इसे लिख लो 10। द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन इच रो इज 45। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब मैं इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 4 9 और 10 तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, और डिविजिबल के साथ साथ वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो जब कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 3 नंबर्स हैं, कभी 4 नंबर्स हो गए या 2 नंबर्स हैं, उस नंबर से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर का एलसीएम होगा। एलसीएम, अब जिस नंबर का वो एलसीएम होगा उन सारे नंबरों से वो एलसीएम जो है वो डिविजिबल होता है। द नंबर दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 4 9 एंड 10 इज देयर एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 4 9 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करने हम जा रहे हैं। 4 9 10 एलसीएम निकालना आपको आता होगा। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होता है? ऐसे तो रूल है कि कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन आजकल एक नंबर भी डिविजिबल होता है तो उसे हम कर लेते हैं। लेकिन वो नंबर जब भी हम डिवाइड करें तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें। जैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से कर लो। 2 2 जा 4, 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो इससे लिए एज इट इज़ 9 को हम उतार लेंगे नीचे। 2 5 जा 10। अब ये किससे डिविजिबल होगा? अब ये 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 9 और 5। 9 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। चाहो तो 3 1 जा 3 5।
अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। यहाँ भी 1 आ गए, सारे जब 1 आ जाएं तो हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इक्वल्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई 5 90, 90 मल्टीप्लाई 2 180। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 180 हो गया। तो 180 एलसीएम तो निकल गया। और हमने अभी पहले बताया था कि जो एलसीएम होता है वो अपने उन सारे नंबरों से डिविजिबल होता है जिस नंबर का वो एक्चुअली एलसीएम होता है। जैसे 180 किसका एलसीएम है? 4, 9 और 10 का एलसीएम है। तो 190 जो होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन 180 जो है यहाँ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें वो नंबर ढूंढना है जो 4, 9, 10 से डिविजिबल भी हो और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे, या तो डिवाइड कर लेते थे या मल्टीप्लाई कर लेते स्मॉलेस्ट नंबर से, तो डिविजिबल वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 180 को तो आ जाएगा 36 परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन वो 4, 9 और 10 का एलसीएम नहीं होगा। इसीलिए हम इसे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 5 जो है इसमें वो अनपेयर्ड है, 2 और 3 ऑलरेडी पेयर में है। तो 180 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 900। जो मैं अभी बोल रहा था उसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो। लिखोगे क्या इसमें? लिखोगे हियर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, देयरफॉर 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ यू मल्टीप्लाई 180 विथ 5 then the number will become a perfect square. Therefore 180 should be multiplied with 5 to obtain a perfect square. और एक लाइन और चाहते हैं लिख सकते हो, hence the required square number is 180 मल्टीप्लाई 5 यानी 900। ये 900 ही आंसर है। 900 को अगर आप 4, 9 या 10 से डिवाइड करने का प्रयास करोगे तो ये तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। इस वीडियो का लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। मैं चाहता था इस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता खुद करने के लिए, क्योंकि जो मैं लास्ट क्वेश्चन 10 कराया हूँ सेम प्रोसीजर अप्लाई इसमें भी करना है, सेम वे से आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया था उसी तरह से इसमें भी द नंबर दैट इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20 इज़ देयर एलसीएम। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। 8, 15 और 20 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 10 जा 20, फिर 2 से ही करेंगे, 2 2 जा 4, 15, 2 5 जा 10। फिर एक बार आप चाहो तो 2 से कर सकते हो, 2 1 जा 2, 15 और 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 3 से भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15। अब एक ही नंबर 5 से करेंगे तो ये दोनों के दोनों 5 जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे, यानी 8 एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इक्वल्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सारे नंबरों को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 3 जा 24, 24 को 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी एलसीएम इसका क्या निकल गया 120 फाइंड आउट हो गया। यानी 120 जो होगा वो 8, 15 और 20 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हियर प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 डू नॉट हैव देयर रेस्पेक्टिव पेयर्स, देयरफॉर 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 5, that is 30 to obtain a perfect स्क्वायर। जो भी मैं बोल रहा हूँ चाहो तो उसको आप इस क्वेश्चन में लिख के मेंशन कर सकते हो। यहाँ हमने क्या देखा कि 3 और 2, 3 एक ये 2 जो है फर्स्ट 2 ये तो पेयर में है, नेक्स्ट 2, 3 और 5 तीनों के तीनों जो है वो अनपेयर्ड हैं। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी करना पड़ेगा, 3 से भी करना पड़ेगा और 5 से भी करना पड़ेगा। यानी 120 को जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स हो जाएगा 3600। यही हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब तक भी अगर आपने मेरे इस JEE एजुकेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और जितनी बार मर्जी है इस वीडियो को देखते रहो और सवाल को, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते रहो।